मस्ट के साथ अगर प्रेजेंट इन्फिनेटिव आ जाए और तो उसके मानी ऑब्लिगेशन भी होता है और डिडक्शन से मुराद एक मुख्तसर जवाब उसका देना और ऑब्लिगेशन ये उसी बात की तायद करना। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम ग्रामर के मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स हम करते रहें, ऑक्सिलरीज करते रहें और ये बड़ा वसी टॉपिक होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब का ऑक्सिलरी का दूसरे से अटैचमेंट होता है। तो आज हमारा टॉपिक है मस्ट और मस्ट का दूसरा मुख्तलिफ इस्तेमाल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इससे आप अटैच रहें, जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आइए हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम पढ़ेंगे मस्ट का एक्स्ट्रा इस्तेमाल। मस्ट मानी लाजमी होता है और अगर हम इसको गौर करें तो ये हैव टू और शुड ही से एक ख़ानदान की आगे की चीज़ बन जाती है। जैसे ऑट टू मानी होता है चाहिए, लेकिन उसमें कोई फोर्स शामिल नहीं होती। हैव टू में थोड़ा सा जोर होता है और मस्ट के मानी अगर यूं समझाने को मैं कहूं कि आप बंद गली में आ गए कि यू मस्ट डू दिस वर्क, आपको ये काम करना ही होगा, यानी देयर इज नो ऑप्शन। तो इस तरह, और देखिए इस मस्ट के कई वसी इस्तेमाल मौजूद है। देखिए मैंने आसानी के लिए ये लिख दिया इसकी सिलसिला। हम गुफ्तगू में कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि ऐसा हो गया होगा, हो चुका होगा, यकीनन हो गया होगा। तो इन चीज़ों को जाहिर कैसे करेंगे? मस्ट के साथ अगर प्रेजेंट इन्फिनेटिव आ जाए और तो उसके मानी ऑब्लिगेशन भी होता है और डिडक्शन से मुराद एक मुख्तसर जवाब उसका देना और ऑब्लिगेशन ये उसी बात की तायद करना और ऑब्लिगेशन में कोई फर्ज शामिल हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि यू मस्ट बी हार्ड वर्कर, तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए, यू मस्ट डू, ये तो भाई ऑब्लिगेशन हो गई। देखिए अगर जैसे मैंने एक मिसाल ही मस्ट बी एग्जॉस्टेड, मैं आपसे कहता हूं कि ही हैड बीन रनिंग, सॉरी ही हैड बीन वॉकिंग, बसें नहीं मिल रही थी भाई, स्ट्राइक थी। ही हैड बीन वॉकिंग 20 किलोमीटर्स। तो आप कहोगे ही मस्ट बी एग्जॉस्टेड नाउ, ही मस्ट बी एग्जॉस्टेड नाउ। अब तो वो थक चुका होगा या थक गया होगा, इसको किसी भी सेंस में ले लें, तो यकीनन वो थक गया होगा। ही मस्ट बी एग्जॉस्टेड, यकीनन वो थक गया होगा। मैंने आपसे कहा साहब एक मेरे दोस्त हैं, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ा रहे हैं और वो उनका अपना पर्सनल बिजनेस भी है और वो बड़ा प्रॉपरली मैनेज करते। तो आप कहोगे ही मस्ट बी जीनियस, फिर तो बड़ा ज़हीन आदमी होगा। यकीनन मैं आपसे कहता हूं कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास 2 लेमुजिन कारें हैं, एक बंगला उनका कनाडा में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है और डिफेंस में कराची में भी उनके 2 बंगले हैं। तो आप कहोगे ही मस्ट बी रिच, यकीनन वो अमीर आदमी होगा, यकीनन वो बड़ा आदमी होगा, वो बहुत अमीर होगा। तो इस किस्म के जुमलों को मस्ट के साथ, जब ये प्रेजेंट की बात हो रही, पास्ट की नहीं हो रही, ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि प्रेजेंट के साथ जब प्रेजेंट इन्फिनेटिव में हम जुमला कहते हैं तो हम ये सेंस उर्दू में हम ये निकालेंगे, वो ज़हीन होगा, वो अमीर होगा, वो थक गया होगा, वो हो चुका होगा, वो हो गया होगा। इसी को अगर हम पास्ट कोई एक्शन हमारे पास आ जाए और उसके साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव आ जाए तो हम उसका मतलब क्या हो जाएगा, हम पहले मिसालें करेंगे और फिर हम देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे कहता हूं कि साहब द एंटी करप्शन एजेंसी has read the office. मैंने कहा जी एंटी करप्शन ने छापा मारा, बड़ा रिकॉर्ड मिला और बड़ा ये हुआ और अरबों का उसमें करप्शन पकड़ा गया। तो आप कहोगे कि द ऑफिस मस्ट हैव बीन सील्ड, द ऑफिस मस्ट हैव बीन सील्ड, मस्ट हैव बीन सील। फिर तो आप कहोगे दफ्तर बंद हो चुका होगा, उस पर सील लग गई होगी।
किसी दफ्तर में कंप्लेंट्स बहुत आ गई, डायरेक्टर साहब बड़े नाराज थे, तो आप कहोगे फिर तो डायरेक्टर मस्ट हैव विजिटेड, द डायरेक्टर मस्ट हैव इंस्पेक्टेड, द डायरेक्टर मस्ट हैव चेक द रिकॉर्ड वगैरह वगैरह। तो ऐसे ये मस्ट हैव का मतलब हो जाएगा फिर तो ऐसा हो गया होगा, फिर तो ऐसा हुआ होगा, फिर तो यकीनन मस्ट हैव बीन रिसीव्ड, यकीनन दफ्तर सील हो गया होगा, यकीनन चेकिंग हो गई होगी, यकीनन मुआयना किया जा चुका होगा। इस किस्म के जुमलों में हम ये इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसे किसी बात का इनकार हो, कोई ऐसी किसी बात का इनकार हो जो हाल की बात हो, तो आमतौर पर हाल की बात को हम कैन नॉट या कुड नॉट से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन नॉट से मसलन मैं आपसे कहूं कि जब हम किसी बात का कोई इनकार करते हैं तो हम कैन नॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे तो कैन नॉट भी कहेंगे, पास्ट होगा तो हम कुड नॉट इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि he was loading these sacks of flour he cannot be and now he is tired, he cannot be strong, powerful। अब ही कैन नॉट बी स्ट्रांग, वो इतना मजबूत तो नहीं होगा, वो ये आटे की बोरियां उठाता रहा और अब थक गया, अब उसमें जान नहीं होगी, वो ताकतवर नहीं होगा, वो थक गया होगा वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत में हम कैन नॉट भी इस्तेमाल करते हैं। कुड नॉट भी हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ही कुड नॉट हैव रिटेन, ये पास की हम बात करेंगे, ही कुड नॉट हैव रिटेन दिस बुक दिस लेटर कर दो, बिकॉज ही does not know how to write या he does not know the language वगैरह वगैरह, कुछ भी आप कह दें। he could not have written, वो लिख ही नहीं सकता, ये या इसमें भी आएगा he cannot be, वो इतना मजबूत नहीं हो सकता, ये हाल की बात है। he could not have written, वो नहीं लिख सकता, बज़ाहिर उर्दू एक ही है लेकिन ये माजी की बात है। he could not have written, वो नहीं लिख सकता क्योंकि वो लिखना नहीं जानता, या वो जबान नहीं जानता, या उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, जो भी कुछ। तो जब हम किसी का इनकार करते हैं तो कैन नॉट के साथ प्रेजेंट इंफिनिटिव आता है और कुड नॉट के साथ भी आ सकता है। हाँ, जैसे एक जुमला में और कहूं कि he could not have stolen the book he could not have stolen the book, वो किताबें चोरी ही नहीं कर सकता था, because he was not there at that time। अब he could not have, वो चोरी नहीं कर सकता था,
वो चुरा ही नहीं सकता। ये बात, ये जुमला बता रहा है कि ये माजी का जुमला है। ही कुड नॉट, ये माजी पास्ट की बात हो रही है हाल में। ही कुड नॉट हैव स्टोलन, वो चुरा ही नहीं सकता किताबों को, क्योंकि वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। ही वॉज नॉट देयर, या ही हैड नॉट बीन देयर, कुछ भी कह सकते हैं। ही हैड नॉट बीन देयर, ये भी कह सकते हो। ही हैड नॉट बीन देयर, वो वहां मौजूद नहीं था एट दैट टाइम, उस वक्त। तो हमने ये देखा कि मस्ट के साथ प्रेजेंट इंफिनिटिव आता है तो वो हाल की बात हो रही होती है। मस्ट के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव आता है तो वो माजी की बात हो रही होती है। और इसकी हम उर्दू यूं कहेंगे कि ही मस्ट बी एग्जॉस्टेड, वो थक गया होगा, वो तो जीनियस होगा, वो तो बहुत अमीर रहा होगा, जैसे मैंने मिसाल दी। परफेक्ट में करेंगे उसने विजिट कर लिया होगा, वो मुआयना कर चुका होगा, या जैसे आपने कहा कि आई कॉल्ड यू बट यू आर नॉट इन द ऑफिस, तुम दफ्तर में नहीं थे। समवन अटेंडेड माई फोन, किसी ने मेरा फोन अटेंड किया, बट आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सका। हु वॉज दैट? मैं कहूँ ओ आई एम श्योर ही मस्ट हैव बीन माई मैनेजर। ये 3 बजे का टाइम था, 3 बजे मेरे ऑफिस के मैनेजर साहब भी बैठे होते हैं, सब छुट्टी कर चुके होते हैं, तो उस समय कहूंगा ही मस्ट हैव बीन माई मैनेजर, यकीनन वो मेरा मैनेजर रहा होगा जिसने आपका फोन अटेंड किया। चौकीदार फोन अटेंड करता नहीं है। ही मस्ट हैव बीन माई मैनेजर, यकीनन वो मेरा मैनेजर होगा, लाजमी वो मैनेजर साहब ही होंगे मेरे। तो ये हमारा एक अंदाज था। उसके बाद अब किसी में इंकारियत बात आ जाए तो कैन के साथ भी प्रेजेंट डेफिनेट आता है और कुड के साथ भी प्रेजेंट डेफिनेट आता है। कैन के साथ आएगा जब उसका सेंस हाल का होगा। ही वॉज लोडिंग दीज सैक्स ऑफ, वो उठा रहा था, ट्रक से उतारा था, ट्रक में रख रहा था ये आटे की बोरियों को, एंड अब वो थक गया बहुत भाई। ही कैन नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग भैया, पर अब वो इतना ताकतवर नहीं है, वो ठहर नहीं सकता, वो थक गया होगा, वो मजबूत नहीं होगा। यही चीज पास में होगी। ही कुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर, उसने ये लेटर नहीं लिखा होगा, बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट हाउ टू राइट, कि ये किस तरह लिखा जाता है। और एक मिसाल और दी मैंने कि ही कुड नॉट हैव स्टोलन द, उस किताबें चोरी कर ही नहीं सकता, ये माजी की बात है, वो किताबें चोरी कर ही नहीं सकता, बिकॉज क्योंकि वो वहां मौजूद ही नहीं था उस वक्त, जिस टाइम भी चोरी हुई वो वहां मौजूद नहीं था। ये फॉर्मेशन थी। एक फॉर्मेशन हमारे पास और रह गई है, ये मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, इस मिटाने के दौरान में मुझे भी याद आया, कल जैसे आप देख रहे हैं मुझे खांसी भी है और सर तबीयत खराब है, तो कल मैं जब आपको करा रहा था एक्सरसाइज, तो पहले वाले हिस्से में मैं गलती से, चूंकि जो परफेक्ट इन्फिनिटिव का फार्मूला है वो टू हैव बीन नॉर्मली होता है, लेकिन उसमें जब उसको जुमले को करते हैं, बनाते हैं, तो अक्सर टू हटा देते हैं। और मैं पहले वाली जो मिसालें थी कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में, उसमें टू मिटाना, जबकि दूसरी मुझे याद आ गया था तो मैंने टू मिटा दिया था। तो उसको काइंडली वो लोग जिन्होंने पिछली मेरी वीडियो शायद 47 है मेरा ख्याल में, तो वो 47 वाली को देख लीजिएगा। पहली मिसाल में जो टू के साथ जुमला बना है वो टू आप समझिए ओमिट है, और मैंने बाद में देखा चूंकि तो आज उसको करेक्शन कर लेंगे, टू उसमें से हटा दीजिए। अब हमारे पास एक और फॉर्मेशन है, ये मस्ट और मे माइट का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ही कुड बी, कुड, मस्ट, मे, माइट बी इन द ऑफिस, ये सब में बात सही है। ही कुड बी इन द, वो शायद दफ्तर में हो, बस वो लाजमी दफ्तर में हो। ही मे और माइट के मानी भी हो, ये मे में गैर यकीनी जरा कम है, माइट पर जरा ज्यादा है। कुड में एक बहुत ही पोलाइट वे में, नरम अंदाज में कहा जा रहा है, ही कुड भी, हो सकता है वो, हो सकता है ना हो। इसकी जो कॉम्बिनेशन हम मस्ट के साथ भी लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि ही में सॉरी भाई, तो ये मे के साथ कंस्ट्रक्शन होती है। ही मे हैव कम बाय ट्रेन,
इसमें गैर यकीनी कैफियत है कि ही में हैव कम बाय ट्रेन, शायद वो ट्रेन से आया हो, शायद टैक्सी ली हो, शायद बस ली हो, शायद तांगा लिया हो, शायद पैदल आया हो। लेकिन जब इसी फॉर्मेशन को हम मस्ट के साथ करेंगे, ही मस्ट हैव कम बाय ट्रेन, तो इसके मानी है कि लाजमी वो ट्रेन से आया, बस इतनी सी बात है। ही मे हैव कम बाय ट्रेन, हो सकता है वो ट्रेन से आ गया हो, यानी इसके पास ऑप्शन और भी मौजूद है, वो टैक्सी ले सकता है, बस ले सकता है, तांगा ले सकता है, वगैरह वगैरह। ही मस्ट हैव कम बाय ट्रेन, यकीनन वो ट्रेन से आया होगा, देयर इज नो ऑप्शन। तो मस्ट जब आता है तो अक्सर हमारे पास ऑप्शन नहीं, जैसे मैंने पहले कहा था कि मस्ट का मतलब बंद गली, तो ही मस्ट हैव कम बाय ट्रेन, तो वो ट्रेन से यकीनन आया। यहां पर यकीन की कैफियत है कि वो यकीन के साथ आया होगा, यहां इम्कान है उसके पास दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं, वो टैक्सी, कार, बस, बंगला, किसी से आ सकता, अब कार से, जहाज से आ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये मस्ट के हवाले से हमारी क्लास थी, और इसको मेरी पिछली वीडियो जो मस्ट के साथ अटैच है उनके साथ मिलकर देखिएगा। तो गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।